हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट विद पाइथन। बिल्कुल जनाब, आप पाइथन के ज़रिए से डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपको कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री, देयर इज़ नो नीड ऑफ जस्ट यू हैव अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आपने आईसीएस किया हुआ है, आपने आईकॉम किया हुआ है, आप बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। सो यू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक, मैं यहाँ पर लोकेटेड हूँ नियर टू द डीएचए फेज 6, फेज 7 एंड डीएचए प्रिज्म फेज 9, located at Bedia Road, which is near to the Lead Police Training Center. It is a Bankers Avenue Cooperative Housing Society. Okay, so you become you it is data scientist is a dream job in USA. You become basically you become a remote data scientist. आप रिमोट जॉब ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी रिमोट जॉब ऑनलाइन आप मार्केट से ले सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा एनालिसिस, डाटा क्लीनिंग, वेब ऑफ साइंस और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, कंप्यूटर विजन है, हगिंग फेसेस हैं और एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस हैं। ये सारी चीज़ें आप करके तो आप ऐसे घर बैठकर रिमोट जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, पैसा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू स्टार्ट योर अर्निंग एंड यू बिकम अ गुड नंबर वन जॉब इन द मार्केट। सो डाटा साइंटिस्ट के लिए आपको जो है वो बनने के लिए आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा डाटा साइंटिस्ट के लिए। हम एक्सप्लोर करेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको फिजिकली मेरे पास यहाँ बैंकर्स एवेन्यू में आना पड़ेगा, ताकि मैं आपको ये 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेन कर दूंगा। और इसमें जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप ऐसे रिमोट जॉब करके पैसा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और लाखों रुपया क्या, आप करोड़ों रुपया महीने का कमा सकते हैं। तो ये इस वक्त डाटा साइंटिस्ट की जो जॉब है, ये अमेरिका में और यूरोप में सबसे हाईली पेड सैलरी जॉब है जी। So, data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, process algorithms, and systems to extract knowledge and insight from a structural and unstructured data. स्ट्रक्चर डाटा भी होता है, आपको पता है जितने भी दुनिया में बिजनेस इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस लिए जा रहे हैं, उन बिजनेसेस को लेने के लिए या आपको बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक डाटा साइंस एक्सपर्ट बनना पड़ता है। क्योंकि डाटा आपके पास है, जितने भी दुनिया में बिजनेस टॉप पर गए हैं, जितने लोग इस वक्त बिलियनियर बने हैं, मिलीनियर बने हैं, उनके डाटा को किस तरह से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया, कैसे वो एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेके वो आगे गए, ऊपर गए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और बताया जाएगा किस तरह से आप इसको डाटा कलेक्ट करके प्रीवियस बिजनेसेस के फेलियर को, उनके काम सक्सेस को, उनकी बिजनेस पीकार को, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बिजनेस के तरीक़ेकार क्या हैं, ये सारे हम देखेंगे। डाटा कलेक्शन प्री प्रोसेसिंग है। डाटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू अ वेरियस मेथड। डाटा कई तरीके से कलेक्ट किया जाता है। वेब स्क्रैपिंग के ज़रिए किया जाता है, एपीआई से डाटा लिया जाता है और सर्वेज़ हैं और सेंसर के ज़रिए। डाटा आपको आपको कहीं आपको फिज़िकली सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन डाटा आपको इस वक़्त अवेलेबल है, लेकिन उसको वेब स्क्रैपिंग टूल कैसे यूज़ करना है, एपीआईज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको टूल्स मुझसे आकर सीखने पड़ेंगे। क्लीनिंग करना पड़ेगा डाटा, रिमूव द अननेसेसरी एंड डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई मिसिंग वैल्यू उसको रिमूव करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनसाइट्स इनटू अ मीनिंगफुल। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल फील्ड है जो कि इस्तेमाल होती है आपकी मेजर करने के लिए, मीन लेने के लिए, मीडियन लेने के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, विजुअलाइजेशन इसके अंदर आ जाता है। हिस्टोग्राम्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, बॉक्स प्लॉट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग को डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक जीरो से स्टार्ट लेने वाले की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है, विच इज मेजरिंग ऑन दी एनुअल सेल्स एंड क्वार्टरली सेल्स एंड विच इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। उसका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है और उसका प्लॉट करके देख सकते हैं कि वो किस कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं वो बिजनेस की को एक अच्छे कामयाब बिजनेस की तरफ लेकर गया। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जो है, पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, अनोमलीज हैं इन द डाटा, प्रोवाइडिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा सेट। डाटा सेट में आपको मैं भी थोड़ी देर पहले बाद अभी डिस्कस करूंगा कि वो कुछ टूल्स हैं, केगल है, गिटहब है और यूसीए मशीन लर्निंग है। यहाँ से आप बने बनाए डाटा सेट ले सकते हैं।
उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरीज के लिए बैकग्राउंड पे आपको कोई मैथमेटिशियंस और आपको कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, कुछ टूल्स हैं, जिसके ज़रिए से यू बिकम स्टैटिस्टिकल आप एक स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो है डाटा साइंस में बहुत बड़ा मेन रोल है। जैसे आप सेंसस करते हैं, हर 5 साल बाद सेंसस हो रही है। उस सेंसस में जितने भी हमारी आबादी है पाकिस्तान की, उसकी आबादी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब इस वक़्त हमारे पाकिस्तान में कितने लोग रह रहे हैं, 24 करोड़ रह रहे हैं, 28 करोड़ रह रहे हैं, 45 करोड़ रह रहे हैं। तो हमें एक सेंसस करके अंदाज़ा होता है। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टू सेंसस करने के लिए। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इन्वॉल्व है आपकी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। हम बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग दी डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मेथड्स। और उसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्ट लेते हैं, आइदर दिस मेथड इज फेल, आइदर दिस मेथड इज सक्सेसफुल, विच मेथड इज फ्रूटफुल, विच मेथड इज बेस्ट। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। रिग्रेशन मेथड है। उसके अलावा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, जिसके अंदर लीनियर रिग्रेशंस हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस हैं, लर्न फ्रॉम द लेबल डाटा टू मेक प्रेडिक्शंस। आप एक लेबल डाटा को बनाकर एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम लाइक के मींस क्लस्टरिंग एंड पीसीए आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन डाटा विदाउट प्री लेबल्ड रिस्पॉन्सेज। तो के मीन क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग में दो तरह से मेथड यूज होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। और इसके अलावा हम बात करेंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग की। जो क्यू लर्निंग है, लर्न ऑप्टिमल एक्शंस थ्रू ट्रायल एंड एरर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ये टूल्स एंड टेक्निक आपको या तो मुझसे ऑनलाइन स्टडी करने पड़ेंगे या मेरे पास यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। डीप लर्निंग मेथड है, नेचुरल न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहे हैं, आर द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग, इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। डीप लर्निंग मेथड बेसिकली बनाए गए हैं, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक किया गया है by using the artificial intelligence methods. ह्यूमन ब्रेन इज मिमिक बाय द एआई। तो पाइथन प्रोग्रामिंग यूज की गई है, जिसके जरिए से आपके पूरे के पूरे ह्यूमन आर्किटेक्चर को, ह्यूमन ब्रेन को कॉपी किया गया है टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। रोबोट्स रोबोट्स जितने भी यूज किए जा रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में और जापान में, वो सारे के सारे रोबोटिक स्ट्रक्चर ही डीप लर्निंग पे है। और उनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो पाइथन में की गई है। तो ये सारे प्रोसेस आपके जरिए हो सकते हैं। यू कैन बिकम a data scientist by using these algorithm strategies। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसके अंदर ग्रिड लाइक टोपोलॉजी बन जाती है, इमेजेस बनती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसके अंदर एक लूप बनता है टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाइम स्टेप्स। इसके अलावा ग्रेडियंट एल्गोरिदम है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर है, दैट compete against each other to create realistic data samples। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूँगा, यहाँ पर हम मैं गूगल क्रोम में जाऊँगा, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे हगिंग फेस। तो हगिंग फेस के अंदर आपको यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर मॉडल्स बने हुए हैं। बेशुमार आपको मॉडल्स मिल जाएँगे, कुछ डेटा सेट्स अवेलेबल है हगिंग फेस का। इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको टूल्स एंड टेक्निक सिखाया जाएगा डेटा साइंस के कोर्स में। तो ये हगिंग फेस का भी एक मॉड्यूल है, ये बड़ा प्यारा मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको इमेज टू टेक्स्ट, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग, डेप्थ एस्टिमेशन है, इमेज क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इमेज सेगमेंटेशन है, इमेज टू टेक्स्ट है, इमेज टू वीडियो है, और अनकंडीशनल इमेज जनरेशन है, वीडियो क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट टू वीडियो है, जीरो शॉट इमेज क्लासिफिकेशन है, मास जनरेशन है। और इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अलावा टोकन क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेथड है, टेबल क्वेश्चन आंसरिंग है, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन है, ट्रांसलेशन है, समराइजेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, सेंटेंस सिमिलैरिटी है, फुल मास्क है। इसके अंदर सेंटेंस सिमिलैरिटी का बड़ा प्यारा टूल है, ये आप देख सकते हैं। मैं अब आपको भी दिखाता हूँ। ऑडियो है, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, ऑडियो टू ऑडियो और वॉइस एक्टिविटी, टैबलर है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसके अंदर बड़े बेतुमार बेशुमार मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे बाय यूजिंग दिस हगिंग फेस मेथड्स एंड टूल्स। इसके अंदर बेशुमार मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं और डाटा सेट्स हैं, और ये हमें पाइथन में कैसे यूज करने हैं, ये आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब हम यू मूव टू द लेक्चर पार्ट, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया सेंटिमेंट एनालिसिस का ताल्लुक टेक्स्ट टेक्स्ट से है, ऑडियो से है, स्पीच से है, टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिथम लाइक एलडीए, आइडेंटिफाई टॉपिक्स विद द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया आपको, हगिंग फेस के ऊपर एडवांस लैंग्वेज मॉडल है लाइक बर्ट है, जीपीटी है, बर्ट भी आपका हगिंग फेस का मॉडल है, जीपीटी का मॉडल आ गया है, और ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। आप यही चीज़ें सीख लेंगे तो आप मंथली बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं, घर बैठकर आप रिमोट जॉब ले सकते हैं। बिग डाटा टेक्निक्स हैं। बिग डाटा रेफर्स टू डाटा सेट दैट आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स। फॉर डाटा को बिग डाटा में भी काफ़ी सारा काम है, जिसके अंदर हडूप यूज़ हो रहा है, हडूप का फ्रेमवर्क है, अपाची स्पार्क है, डाटा वेयर हाउसेस बन गए हैं, उनमें किस तरह से डाटा एनालाइज हो रहा है, रिपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है। उसके अलावा नो एसक्यूएल डेटाबेस मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, ठीक है जी। और इसके अलावा हम ये काफ़ी सारे डाटा के बारे में जेसॉन डाटा और नो एसक्यूएल डाटा को यूज़ करेंगे। डाटा विजुअलाइज़ेशन है, उसके लिए मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है, पाइथन की सीबॉर्न है, टैब्लो एक टूल है, पावर बीआई एक टूल है, इसको सिखाया जाएगा, किस तरह से डाटा विजुअलाइज़ किया जाता है। ये पावर बीआई और टैब्लो की काफ़ी सारे जॉब्स हैं, और मैटप्लॉटलिब की काफ़ी सारी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, या आप रिमोट जॉब करके घर बैठ के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स हैं, अलाउ यूज़ टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज़ डाटा डायनामिकली। टाइम सीरीज एनालिसिस है, जो कि सीजन डाटा को देखता है, विच विद बेस्ड ऑन अनोमली डिटेक्शंस एंड अनयूजुअल पैटर्न्स और आउटलायर्स इन द टाइम सीरीज डाटा। मॉडल इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट है, मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एनएफ1 स्कोर, ये सारी चीज़ें आपकी मशीन लर्निंग मेथड में आती हैं। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है, के फोल्ड है, क्रॉस वैलिडेशन है, मॉडल ट्यूनिंग है, डिप्लॉयमेंट मेक्स अ मॉडल अवेलेबल फॉर यूज इन ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट विद मॉनिटरिंग इंश्योर इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल। ठीक है जी, ये सारी क्लासिफिकेशन सिखाई जाएगी आपको। एथिक्स एंड डाटा प्राइवेसी है। आप अब डाटा की, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी से, गूगल बार्ड से जो कंटेंट आप लेंगे, अपनी एजुकेशनल फील्ड में यूज़ करेंगे, तो ये सारे का सारा कंटेंट आपको मिल तो जाएगा, लेकिन इट्स बिकम अ प्लेजरिज्म, ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हेल्प तो करती हैं, लेकिन आपको कुछ सिखा नहीं पाती। एआई टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये एजुकेशनल फील्ड में ऐसे प्लेजरिज्म यूज़ होते हैं, जो कि आपको फेलियर की जानिब ले जाएँगे। तो आपने खुद से चीज़ों को सीखना है, एक्सप्लोर करना है, जिससे आपकी डाटा में, आपकी एजुकेशनल फील्ड में, आपके काम में कोई प्लेजरिज्म ना आ सके। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। केस स्टडीज़ हैं, एप्लीकेशन डाटा साइंस एज़ एप्लीकेशन इन द हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है, फाइनेंस एप्लीकेशन है, मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, और बेशुमार ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर्स में डाटा साइंस की एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो डाटा साइंस की ये फाइनेंस है, हेल्थ केयर, मेडिकल फील्ड है, मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, और इसमें वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको मिलते हैं। एडवांस टॉपिक्स हैं, Bayesian statistics provide a probabilistic approach to inference incorporating prior knowledge. Advanced optimization technique है like gradient descent है, और causal inference aims to determine causes and effects. ये सारी चीज़ें होंगी। टूल्स, हम कौन से टूल्स, कौन सी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। पाइथन सीखेंगे, पाइथन का पूरा फ्रेमवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा एनालिसिस, ये सीखेंगे। बर्ट मॉडल, हगिंग फेस, ये सारी चीज़ें पाइथन में कवर होंगी। आर प्रोग्रामिंग इसके साथ यूज़ की जाएगी, और इसके अलावा एसक्यूएल डेटाबेस सीखा जाएगा, नो एसक्यूएल सीखा जाएगा, जुपिटर नोटबुक है, एनाकोंडा, गिट है, डॉकर है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, यू बिकम अ डाटा साइंस प्रोजेक्टर। होपफुली ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड